वेलकम टू खबर विद्यार्थी विद AR, जहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ उन न्यूज़ की जो स्टूडेंट्स या एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं केरला से आ रही ऐसे ही एक न्यूज़ की, जहाँ पर केरला सरकार ने कुछ दिनों पहले एक रूल या एक नोटिस लागू किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें मिलने वाले एक्चुअली 11 स्कॉलरशिप्स थे, उन स्कॉलरशिप्स की अमाउंट को उन्होंने काट कर दिया 50%, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन जो है वो झेलना पड़ा। और उस अपोजिशन के दबाव में अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपने डिसीजन को वापस ले रहे हैं। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं बिगिनिंग से। ये रही कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसी कि केरला के जो सीएम है हमारे एलडीएफ पार्टी आप जानते हैं ना, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है वहाँ पर केरला में, जिसके सीएम है श्री पिनरई विजयन जी। ये रही उनकी तस्वीर। उन्होंने एक नोटिस जो है वो बाहर करा, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी सरकार के पास अभी आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है, जिसके फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमें अपने कुछ स्कीम्स में कटौती करनी पड़ेगी। तो उसी के अंतर्गत ये एक रूल लागू किया गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि 11 अलग अलग स्कॉलरशिप्स जो माइनॉरिटीज़ को दिए जाते थे, जिसमें सिख्स और मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस और नेपालीज भी हैं, वो भी कवर होते थे। उसका जो अमाउंट है उसे घटाकर, जो भी अमाउंट था उसे टोटल घटाकर 50% के करीब जो है वो ले आया गया। ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन तो होना ही था। अपोजिशन करेंगे कौन? लगभग सभी माइनॉरिटीज़ ग्रुप जो वहाँ पर अवेलेबल थे उन्होंने अपोज किया। एट द सेम टाइम जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पर UDF, उन्होंने भी अपोज किया था। तो शुरुआत करते हैं, ये देख सकते हैं द हिंदू ने इस न्यूज़ को बाकायदा कवर किया था, मुस्लिम मिरर ने भी इस न्यूज़ को बाकायदा कवर किया था। यहाँ देख सकते हैं 50% साइटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। ये गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है। इसके बाद आप देखिए एक्चुअली प्रोग्राम क्या है वो समझिए। टोटल 11 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो थे वो केरला गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। उसके तहत बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कुछ पैसा जो है वो दिया जाता था। तो टोटल एलोकेशन 13.6 करोड़ की दी जाती थी इस रूल को या इस डिसीजन को लागू करने से पहले, जो कि बाद में बदल कर हो गया 6.8 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग 50% के आसपास कटौती की गई। तो ये जो रिवाइज्ड प्राइस है या रिवाइज्ड अमाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो बाद में डिसाइड किया गया कि हर एक स्कीम के तहत ये इतने अमाउंट जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। इसी के वजह से इतना ज़्यादा अपोजिशन जो है वो माइनॉरिटीज़ की तरफ से देखने को मिला। अब ये सही है या गलत, ये आप डिसाइड कीजिए। कमेंट सेक्शन में चाहे तो अपना राय, अपना व्यू दे सकते हैं। देखिए अपोजिशन आया कहाँ से। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है VD सतीशन, जो कि चेयरमैन भी हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के, उन्होंने सीधे कह दिया कि अगर सरकार अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द असेंबली। यानी हम असेंबली की कार्रवाई को, असेंबली का जो आवागमन है, जिस तरीके से चलन होता है, वो हम होने नहीं देंगे। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो आपके तीन स्कॉलरशिप्स थे, वो पहला है आपका प्रोफेसर जोसेफ मुंडेश्वरी, दूसरा मदर टेरेसा एंड तीसरा APJ अब्दुल कलाम। इन 3 स्कॉलरशिप्स को बहुत बैडली अफेक्शन मिला था जब ये स्कीम आया था तब, और इन्हीं 3 के खिलाफ मोस्टली सारे लोगों ने बात भी करी हुई है। दूसरा अपोजिशन जो आया है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से आया है। उन्होंने तो डायरेक्टली ब्लेम किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर जो है वो इस मुद्दे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और इसके जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के PMA सलाम, इन्होंने डायरेक्टली कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को इसमें इंटरफेन करना चाहिए। और कहाँ से आता है, देखिए मुस्लिम यूथ लीग के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सैयद मुनव्वर अली सिहाब ठंगल, इन्होंने भी अपोज किया। इन्होंने भी डायरेक्टली कह दिया कि सरकार जो है, ये जो स्कीम है ये न केवल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। इसी वजह से इसको विथड्रॉ कर लेना चाहिए। न केवल ये इन्हें वर्बल थे बट इन्होंने जो मशहूर हैंडल है हमारा ट्विटर, जिसका नाम चेंज होकर X हो चुका है, वहाँ पर भी MSO ऑफ इंडिया ने पोस्ट किया था बाकायदा, जहाँ पर उन्होंने किया था केरला गवर्नमेंट मस्ट कैंसिल इट्स डिसीजन ऑन स्लैनिंग द माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। अब इतने ज़्यादा अपोजिशन के बाद जो रूल या जो डिसीजन जनवरी 31 को आई थी उसे रिवोक करना पड़ा है अब, यानी कि फरवरी 15 के आसपास, लगभग
15 दिनों के अंदर ही अंदर ये सारा का सारा स्कीम जो है उसे वापस ले लिया गया है। आप देख सकते हैं फेसिंग फ्लाक, केरला रीस्टोर्स फुल फंडिंग फॉर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स। फ्लाक यानी कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलने के बाद केरला सरकार ने अपने इस डिसीजन को वापस ले लिया है। तो अब ये डिसीजन वापस लेना सही है गलत है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं राय देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस न्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे लगा एज अ स्टूडेंट ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। देश और दुनिया में स्टूडेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसकी खबर कम से कम हर एक विद्यार्थी को पहुँचनी ज़रूर चाहिए। वीडियो या कंटेंट अगर काम का लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड ऐसे ही न्यूज़ अगर आपको हमेशा चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।